कोलकाता केस में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ सामने आया जिसमें प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने बहुत बद्दा खुलासा किया है और पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि अब संदिग्धों पर सबूत इकट्ठा करने के बजाय सीधी गिरफ्तारी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई इस खुलासे से बेहद नाराज है और त्वरित कार्रवाई की तैयारी में है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ जांच एजेंसियों बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। संदीप घोष की पत्नी द्वारा किए गए ताजा खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि वह किसी भी व्यक्ति के दिल को झकझोर सकते हैं। डॉक्टर बिटिया के पैरों पर गहरे घाव, हाथों को बेरहमी से तोड़ा जाना और गले पर घुटन के निशान, इन घटनाओं के ऐसे विवरण सामने आए हैं जो पहले कभी उजागर नहीं हुए थे। हाल ही में हुए इस खुलासे में यह साफ हो गया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ हुई यह भयावह घटना सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी जैसा पहले बताया जा रहा था। सेमिनार हॉल का नाम केवल एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। दरअसल सेमिनार हॉल का सहारा लेकर डॉक्टर बिटिया की मौत और अपराध को छिपाने की कोशिश की गई थी। सीबीआई को इस केस में अब एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है जिससे यह पुष्टि होती है कि सेमिनार हॉल की कहानी एक झूठ थी और असल अपराध किसी और जगह पर हुआ था। जी हाँ, यकीन मानिए, जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने हाल ही में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 1 महीने से जिस केस की जांच की जा रही थी उसमें अब तक की सबसे बड़ी बाधा फर्जी सीसीटीवी फुटेज रही। सीबीआई द्वारा खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल रही थी क्योंकि वह फुटेज पूरी तरह से नकली था। लेकिन जिस असली सीसीटीवी की सीबीआई तलाश कर रही थी वह प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से बरामद हुआ है। इस पूरे मामले को सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है संदीप घोष की पत्नी ने। अगर वह इस सबूत को छिपा लेती तो डॉक्टर बिटिया के केस में इतना बड़ा खुलासा कभी नहीं हो पाता। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का असली क्लिप सीबीआई को सौंपा जिससे केस की सच्चाई अब साफ हो गई है। इस फुटेज ने मामले की गुत्थी को खोल कर रख दिया है। कितने लोग इस जघन्य अपराध में शामिल थे, असल अपराधी कौन था और कैसे डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही सेमिनार हॉल का पूरा सीन कैसे तैयार किया गया और संजय रॉय नाम का शख्स कैसे सामने आया, इन सभी सवालों के जवाब अब सीबीआई के पास हैं। इस पूरे प्रकरण में संदीप घोष की पत्नी का साहस सराहनीय है। उनकी मदद के बिना इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाती। उन्होंने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरे औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। दूसरी ओर संदीप घोष खुद अपनी बीवी के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि जब मीडिया ने उसके पड़ोसी से बातचीत की, संदीप घोष के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि एक बार संदीप घोष की पत्नी प्रेग्नेंट थी। दर्द से वह चिल्ला रही थी। तभी संदीप घोष को गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी के पेट पर एक लात मार दिया था जिससे उसकी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तब भी संदीप घोष का दिल पसीजा नहीं और उसकी पत्नी वहीं चिल्लाती रही। जब पड़ोसियों ने सुना तो उन्होंने उसे अस्पताल ले गए थे। तो इतना निर्दय है यह संदीप घोष। इसीलिए संदीप घोष के अत्याचार से उसकी पत्नी भी ऊब चुकी थी। इसलिए संदीप घोष की पत्नी ने 100 बार सोचा कि आज मैं संदीप घोष के काले करतूतों के बारे में सीबीआई को नहीं बताया तो हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा कोसती रहेगी। और आज संदीप घोष की बीवी के इन्हीं बयानों के कारण लगभग 20 लोग सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है संदीप घोष की पत्नी द्वारा सीबीआई को सौंपा गया सीसीटीवी फुटेज इस केस का सबसे अहम सबूत साबित हो रहा है। इस फुटेज में उन लोगों की पहचान हो गई है जो डॉक्टर बिटिया के जघन्य अपराध में शामिल थे। सीबीआई ने फुटेज की जांच के बाद 20 संदिग्धों की गिरफ्तारी की योजना बना ली है। इसके अलावा संजय रॉय की कहानी जो अब तक संदेह के घेरे में थी, इस फुटेज के जरिए पूरी तरह साफ हो चुकी है। इससे पता चला है कि उसकी भूमिका कितनी सच थी और कितनी झूठ। सीबीआई 1 महीने से इस केस को सुलझाने में लगी थी, लेकिन असली सुराग संदीप घोष की पत्नी के पास था। फुटेज के सामने आने से अब पूरा मामला स्पष्ट हो गया है और जल्द ही बड़े कदम उठाए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध का नया खुलासा सामने आया है जो जांच की दिशा को पूरी तरह बदल रहा है। अब स्पष्ट हो गया है कि यह अपराध सेमिनार हॉल में नहीं
बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस में हुआ था। सीबीआई की टीम ने सेमिनार हॉल की गहन जांच की, जहां उन्हें ऐसे सबूत मिले जो यह दर्शाते थे कि अपराध यहीं हुआ था। लेकिन इन सबूतों की ठोसता इतनी नहीं थी कि संजय रॉय को फांसी की सजा दिलवा सके। इससे सीबीआई उलझन में थी कि आखिर मामले की सही सच्चाई क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार असली अपराध ऑफिस में हुआ था। डॉक्टर बिटिया को ऑफिस से खींचकर सेमिनार हॉल में लाया गया। ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल से पूरी रात साफ किया गया ताकि कोई सबूत न बचे। सेमिनार हॉल में एक नकली सीन तैयार किया गया, जैसा कि फिल्म की सेटिंग होती है। संदीप घोष ने संजय रॉय से यह सब काम करवाया, जिससे जांच अधिकारियों को गुमराह किया जा सके। संजय रॉय ने अपराध के हर विवरण को बारीकी से प्रस्तुत किया ताकि जांच में कोई कमी न रहे। सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया और उसके बिना घबराए हुए जवाबों को देखकर चकित रह गई। इस स्थिति ने सीबीआई को संदीप घोष के सच या झूठ को लेकर गंभीर दुविधा में डाल दिया है। यह नया खुलासा सीबीआई की जांच को एक नई दिशा दे रहा है और यह उम्मीद बढ़ा रहा है कि जल्द ही इस जघन्य अपराध का पूरा सच सामने आएगा। पॉलीग्राफ मशीन संजय राय के हाव भाव को नहीं पकड़ पा रही थी। इसके अलावा संदीप घोष, जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसने इस केस में किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि यह सुसाइड है। इस मामले में नए खुलासे से अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही डॉक्टर बिटिया की मौत को आत्महत्या के रूप में पेश कर दिया गया, जबकि सीन ऑफ क्राइम देखकर साफ था कि यह हत्या का मामला था। इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई ताकि केस को जल्दी से दबाया जा सके। हालांकि जब केस दबाने की कोशिश नाकाम रही तो संदीप घोष ने अपने विश्वस्त सहयोगी संजय रॉय को पैसा देकर उसे रात के समय बताए गए निर्देशों के अनुसार केस संभालने को कहा। संजय रॉय को यह आदेश दिया गया कि वह केस को खुद के ऊपर ले ले और संदीप घोष को बाहर ले आए। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस सीन को देखा। पुलिस ने बताया कि वहां कई लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एएसपी और एएसपी ने दावा किया कि वे लोग वहां रहने के योग्य नहीं थे। दूसरी ओर पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की थी, खासकर जब वह अपनी बेटी को देखने गई थी। उन्होंने बताया कि फोन पर झूठ बोलकर उन्हें बुलाया गया और जब वह वहां पहुंची तो उनकी बेटी से मिलने के लिए 3 घंटे तक रोक दिया गया। जब मिलने दिया गया तो बहुत ही कम समय के लिए, ताकि वह अपनी बेटी की पूरी तरह से जांच नहीं कर सके। इस दौरान उन्हें दबाव डालकर यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी और कुछ भी गलत नहीं हुआ था। यह स्थिति न केवल पीड़िता की मां के लिए अत्यंत कठिन है, बल्कि इस मामले की जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। लेकिन एक मां तो मां होती है। वह बोली कि मैंने अपनी बेटी से कुछ देर पहले बात की थी, वह बहुत खुश और बहुत सही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, शादी के लिए लड़के ढूंढने जा रहे थे और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसी ने सब कुछ किया। यह असंभव है। जब पीड़िता की मां ने मामले में पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगाया तो इसके बाद पीड़िता के परिवार पर भी दबाव बढ़ा दिया गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें केस को रफा दफा करने के लिए मजबूर किया। जब परिवार ने इस दबाव को नकारते हुए पुलिस के सामने एक सादे पेपर पर साइन करने से इनकार किया तो उन्होंने उस पेपर को फाड़कर पुलिस के सामने फेंक दिया। इस स्थिति ने पीड़िता की मां को यकीन दिलाया कि जब पुलिस केस को दबाने की कोशिश कर रही है तो मामला कहीं अधिक गंभीर है। अब सोचिए, अगर प्रिंसिपल संदीप घोष का इस मामले में कोई सीधा रोल नहीं होता तो संदीप घोष अपने सुरक्षा गार्ड संजय रॉय को क्यों बचाते? मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक महत्वपूर्ण पद होता है और उसे उच्च पदाधिकारियों की तरह सभी सुविधाएं मिलती हैं। क्या एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर को बचाएगा और केस को रफा दफा करने की कोशिश करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना आत्महत्या का मामला कैसे बन सकता है? सेमिनार हॉल के बगल के बाथरूम को क्यों तुड़वाया गया? पुलिस स्टेशन में बिना रिपोर्ट लिखाए पोस्टमार्टम क्यों करवाया गया? इन सभी सवालों को जोड़कर देखा जाए तो यह मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। संदीप घोष की पत्नी द्वारा दिए गए फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इस केस की सच्चाई सामने आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।